माननीय प्राचार्य महोदय को सादर नमन करती हूँ तथा अपने परिश्रम से इस विद्या के मंदिर को सींचने वाले उप प्राचार्य महोदय, प्रभारी महोदय एवं समस्त विद्वत शिक्षक समाज का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आप सब प्यारे बच्चों का स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं माननीय प्राचार्य महोदय से इस कार्यक्रम के आरंभ की अनुमति चाहूंगी। सर जी, अनुमति है, शुरू करिए ज्योति जी। धन्यवाद सर। जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है कि आज जी नमस्कार। प्रधानाचार्य एवं प्रिय मेरा गांधी जी के विषय कुछ कहना चाहिए। महात्मा गांधी का परिचय देना सूर्य को दिखाना है। हम आज के पुरुष एक थे जिन राष्ट्र का नया इतिहास शुरू हुआ कि मिट्टी से उनकी आवाज आ रही है। महात्मा गांधी का जन्म अक्टूबर 1869 हुआ। वह गुजरात पोरबंदर जन्म। उनके पिता करण गांधी राजकोट में विद्वान थे। उनका पालन ने ही अच्छे ढंग किया। उनकी शिक्षा गांव के विद्यालय में शुरू हुई। 1857 नमस्कार। सन 18 पास कर वे इंग्लैंड से भारत लौटे। एक बार वे मुकदमे के काम से दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्हें बड़ी बड़ी विपतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि वहां भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था और वो वहां सत्याग्रह शुरू कर बैठे और वह इस कार्य में सफल भी हुए। बार की बात है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की जेल में थे। उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं थी और उनकी देखभाल के लिए एक निग्रो को रखा गया था। निग्रो हिंदी भाषा नहीं जानता था। इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ अधिकारी उसे भला बुरा कहते रहते थे, उसे परेशान करते रहते थे। एक दिन उस हाथ से रक्त बह रहा था। वह गांधी जी के पास गया, इशारे से सब कुछ कह रहा था। आपू ने उसकी पट्टी का इलाज करवा दिया। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि दर्द व्यक्त करने के भाषा की आवश्यकता नहीं होती। केवल हमें करुणा एवं प्रेम का भाव लेना चाहिए। कुछ इलाके की सीख देश के प्रति सम्मान एवं प्रेम का भाव सभी के मन में ढा दिया। देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता बापू को देश के ही एक अभागी नाथूराम गौडसे ने 30 जनवरी 1948 को मार डाला। आज भी वो हमारे प्राणों में है और बापू की जय हमारे प्राणों में नया जोश और उत्साह भरता है। बापू मर कर भी अमर है। इसी के साथ मैं अपनी को विराम दूं। धन्यवाद। बहुत अच्छे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बिल्कुल सही कहा कि मानवता का, प्रेम का की कोई भाषा नहीं होती। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगले भैया, प्रतिभागी भैया को मंच पर बुलाते हैं। मृदुल मध्यम जी, ये बहुत छोटे भैया हैं, एक स्लोगन लेकर आए हैं गांधी जी के वेश में। आपका स्वागत है मृदुल भैया, मृदुल मध्यम। यस मैम। मृदुल, वीडियो ऑन कर लीजिए। गांधी जी थोड़ा सा भैया, थोड़ा सा कैमरा सही कर लीजिए बेटा, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। यदि हमें गांधी के सपनों को साकार करना है तो पहले उनके आचरण और विचारों को अपनाना होगा। गांधी के विचारों को अपनाना आसान नहीं है, परंतु गांधी के विचारों को अपनाना असंभव भी नहीं। धन्यवाद। बहुत अच्छे,
बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से बोला और आपका जो वेशभूषा आपकी है वो बहुत अच्छी थी। गांधी के विचारों को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। दिनकर ने कहा था, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, एक सही आदमी के मग में, खम ठोक खेलता है जब नर, पर्वत की जाते पांव खड़, पर्वत की जाते पांव खड़। क्या नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ कर सकता है। मुश्किल अगर कठिन और मुश्किल कुछ नहीं होता, अगर आप ठान ले तो हर काम कर सकते हैं। गांधी के विचारों को अपनाकर हम उनके रास्ते पर चल सकते हैं, एक आदर्श बन सकते हैं। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं भैया समीर कुमार को, जो 8C से हैं। भैया समीर कुमार। The greatness of humanity is not in being human, but in being humane. Mahatma Gandhi, the father of our nation, has quoted these motivational and inspirational words and taught us the real meaning of ahimsa. Today, on his 152nd birthday, I would like to take this golden opportunity to glorify his deeds and principles. Before moving ahead, a very warm afternoon to Honorable Principal Sir, Vice Principal Madam, teachers, and all my dear friends. I, Akriti Sinha, feel privileged to share the ideologies of a man who always wanted us to be the change we want to see in the world. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 in Porbandar in Gujarat state. As a child, our Bapu was very shy and didn't get to mingle easily with many. But he became an ideal for all those children who have developed the dedication towards their studies and learned high values like रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। गांधी के रूप में आंधी थी, गौरव की ताकत बांधी थी। गौरव की ताकत बांधी थी, गांधी के रूप में आंधी थी। गांधी के रूप में आंधी थी। बड़े दिल वाले फकीर थे वो, बड़े दिल वाले फकीर थे वो। पत्थर की अमिट लकीर थे वो। पहनते थे वो धोती खादी, पहनते थे वो धोती खादी। रहते थे इरादे फौलादी। उच्च विचार और जीवन सादा, उच्च विचार और जीवन सादा, उनको प्रिय था सबसे ज्यादा। संघर्ष अगर तो हिंसा की, संघर्ष अगर तो हिंसा क्यों। खून का प्यासा हिंसा क्यों, खून का प्यासा हिंसा क्यों। हर चीज का सही तरीका है, हर चीज का सही तरीका है, जो बापू से हमने सीखा है। क्रांति जिसने लादी थी, क्रांति जिसने लादी थी, सोच वो गांधीवादी थी, सोच वो गांधीवादी। सर्वप्रथम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं परी रानी अष्टमा की छात्रा आज इस शुभ दिन गांधी जयंती की उपलक्ष्य पर उनके संघर्षमय और प्रेरणादायी जीवन पर आधारित एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। दे दी हमें आज़ादी, बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के सन तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए केवल सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हमें अंग्रेज़ों से मुक्त कराया और उन्हें झुकने तक को मजबूर कर दिया। हाँ, वो कमाल ही था कि दुनिया भर में उन्होंने सत्य और अहिंसा के साथ साथ
यह भी बताया कि हमें घृणा पापी से नहीं बल्कि पाप से करनी चाहिए। आज 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती तो है ही, साथ ही साथ उनके आदर्श स्वरूप आज ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज से ठीक 152 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम पुतलीबाई तथा पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनकी सबसे छोटी संतान महात्मा गांधी ही थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जो कि उनके पिता के नाम से मिला था। पढ़ाई लिखाई में व खेल कूद में साधारण रहे महात्मा गांधी का विवाह केवल 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। गांधी जी 1888 में अपने परिवार को छोड़ इंग्लैंड अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने चले गए। 4 साल बाद जब वे भारत लौटे तो कुछ दिनों तक बॉम्बे और राजकोट की प्रैक्टिस में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। 23 वर्ष की उम्र में मोहनदास अफ्रीका पहुंचे, जहां भारत की तरह ही ब्रिटिश हुकूमत थी। आदरणीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 2 अक्टूबर को मैं आप सभी के समक्ष महात्मा गांधी के इस शुभ अवसर पर भैया सभी नमस्कार प्रधानाचार्य महोदय, आचार्य बिंद एवं मेरे प्यारे भैया। मैं ऋषिकेश कुमार कक्षा 8वीं का छात्र आप सभी के समक्ष हमारे देश के महानायक लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवनी पर कुछ प्रकाश डालने जा रहा हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में एक अध्यापक के घर में हुआ था। उनके पिता मुंशी प्रसाद एक ईमानदार और प्रतिष्ठित अध्यापक थे, लेकिन बहुत ही छोटी से उम्र में ही लाल बहादुर शास्त्री जी के सिर से उनके पिता का स्नेह छिन गया। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई, लेकिन आगे की पढ़ाई वाराणसी में हुई। साल 1926 में काशी विद्यापीठ में लाल बहादुर शास्त्री जी को शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री को न सिर्फ एक सच्चे देशभक्त और महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है, बल्कि उनकी छवि उपस्थित प्राचार्य महोदय तथा उप प्राचार्य महोदय तथा सभी शिक्षकगणों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अनिकेत कुमार सिंह है। मैं कक्षा 6 A का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह कुछ इस प्रकार है। एक बार गांधी जी एक छोटे से गांव में पहुंचे तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ हो गई। गांधी जी ने उन लोगों से पूछा, आप लोग इस समय कौन? मैं चेतन कुमार झा आप लोगों के समक्ष एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, जिन्होंने बिना शस्त्र उठाए अंग्रेजों को झुका दिया था। वो कहते थे कि मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे महान विचारों वाले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। उनके नाम के आगे महात्मा लगा रहता है, यानी महान आत्मा। बहुत महान इंसान थे वो। कहते थे कि दुर्बल लोग कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना तो बलवानों का गुण है। ऐसी बहुत सारी महान बातें कही है उन्होंने। उनका मानना था कि जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। पहला भगवान कृष्ण का रास्ता, जो कि थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं। कृष्ण जी थोड़े शरारती थे, थोड़े नटखट थे। उन्होंने हर नियम तोड़े हैं। उनका मानना था कि धर्म स्थापित करने के लिए जो भी करना हो करो, चाहे झूठ बोलना पड़े बोलो, लेकिन धर्म स्थापित होना चाहिए। इसी रास्ते पर चलने वाले कई लोग हुए हैं, पर सबसे आगे नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। इनके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल दूसरा रास्ता होता है भगवान राम का रास्ता, एकदम सीधा रास्ता, उसूलों से आदरणीय
प्रधानाचार्य जी, प्रभारीगण, हमारे सहयोगी वरिष्ठ आचार्यगण, आचार्यगण एवं प्यारे भैया, आप सभी के समक्ष आज मैं नरसी मेहता द्वारा रचित गांधी जी का एक प्रिय भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। वैष्णव जन को देने कहिए जे पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को देने कहिए जे पीर पराई जाने रे। पर तुम्हें उपकार करे तो पर तुम्हें उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। वैष्णव जने को ए से हैं भैया नीरज आनंद। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं सभी आचार्यगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नीरज आनंद है। मैं कक्षा 6 अ में पढ़ता हूँ। आज मुझे महात्मा गांधी जी के आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन पर बोलना है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर को हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई करमचंद गांधी था। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे आंदोलन किए हैं। इन आंदोलनों में से एक मैं आज बोलने जा रहा हूँ। उस आंदोलन का नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन को द्वितीय युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया। इसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं। इस आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का लक्ष्य अंग्रेजों को भारत से हटाने का था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था, इसके ठीक 17 साल बाद 9 अगस्त 1942 को शुरू किया प्रारंभ को इसे महोदय, अध्यापकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम एवं मेरे प्यारे मित्रों और मेरे छोटे भाइयों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस मनोहर संध्या पर मैं ऋतिक राज कक्षा 10वीं स से आप सभी के समक्ष गांधी जी के जीवन के कुछ अंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी महज एक नाम नहीं, अपितु एक विचार है, एक सोच। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मुझे अपने कुछ विचार आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सभी को गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। गांधी जी के बारे में कौन नहीं जानता, वह समय के कितने पक्के थे। बात उन दिनों की है जब वह साबरमती आश्रम में ठहरे हुए थे। एक दिन पास के गांव के कुछ लोग बापू के पास आकर उनसे कहने लगे, बापू, कल हमने अपने गांव में एक सभा का आयोजन किया है। यदि आप थोड़ा समय निकालकर हमारे बीच आए और हमारा मार्गदर्शन करें तो आपकी बहुत कृपा होगी। बापू ने उनकी बात मान ली और उनसे कार्यक्रम का समय पूछा। तो एक कार्यकर्ता ने कहा, हमने 4 बजे का समय निश्चित किया है। गांधी जी ने कहा, ठीक है। तभी कार्यकर्ता ने कहा, बापू, मैं गाड़ी से एक व्यक्ति को भेज दूंगा ताकि आपको आने में परेशानी न हो। अगले दिन बापू तैयार होकर कार्यकर्ता और शिक्षिकाएं, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और
गांधी जयंती और साथी जयंती की शुभकामनाएं। जीवन में हम किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करते हैं, हम उनके विचार, आदर्श और कर्मों की ही पूजा करते हैं। और जिस तरह से अल्प समय में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और जिस तरह से उनकी ऊर्जा दिखाई पड़ी है, कहीं ना कहीं हमें ये तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे स्कूल के बच्चे सही में बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। और एक चीज मानना पड़ेगा कि यदि घर के अभिभावक यदि बहुत ज्यादा ऊर्जावान हैं तो बाकी सभी उतने ऊर्जावान रहेंगे, क्योंकि उनकी आभा उन सबकी तरफ बिखरती है। तो इसके लिए हमें अपने प्रधानाचार्य महोदय को भी धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम स्क्रीन शेयर करते हैं। बच्चों ने जो पेंटिंग बनाई है आप लोग देखिए। एक मिनट। ऑन कर लीजिए भैया। देवांशु माइक ऑन कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। बहुत अच्छा। मैं गांधी जी के कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिता तुम कहलाते हो, प्यार के बच्चे बापू, तुमने हमको ये मांग सिखाया, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हम सब एक संतान है, तुम हो हमारे प्यारे बापू। सीधा साधा वेश तुम्हारा, नहीं कोई एक बात एक के दम पर तुमने अंग्रेजों की जड़ गिराई, भारत माँ को आजाद कराया, रखी देश शान। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया, आपका बहुत सुंदर प्रयास, बहुत अच्छा अच्छी वेशभूषा, बहुत ही सुंदर। शुभकामनाएं। हमारे बीच एक बहुत ही प्रतिभाशाली भैया। आज गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती के अवसर पर कक्षा 9 में एक भजन प्रस्तुत करने महोदय और सभी शिक्षक गणों को मेरा सादर प्रणाम और सभी भैयाओं को मेरा प्रणाम। मैं हर्षित कुमार आज महात्मा गांधी जी के जीवनी के बारे में बोलने जा रहा हूँ। महात्मा गांधी एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी थे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था, जो कि गुजरात में स्थित है।
जो कि गुजरात में स्थित है। सत्य और अहिंसा उनके दो हथियार थे, जिसकी बदौलत एक और उन्होंने भारत को आजादी दिलाई, तो वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में अपने वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया कि बिना किसी लड़ाई के भी युद्ध जीता जा सकता है। वे एक सच्चे देशभक्त, लेखक, महान वक्ता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही साथ एक महान व्यक्ति थे, जिसका जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही है। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया और देश के लिए गोली खाकर अपने प्राण भी गंवा दिए। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। स्वतंत्रता मुझे देश का आज जो स्वतंत्र भूमि मिली है तुम्हें, कईयों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना, तकलीफों के लिए तोड़ दे जाना। मैंने अंग्रेजों को बाहर फेंका था, तुम कूड़ा तो फेंक कर दिखलाओ। हमने स्वतंत्र भारत दिया था, तुम स्वच्छ भारत दे जाओ। भले ना कहो इसे गांधी जयंती, लेकिन इसे स्वच्छ भारत का आवरण चढ़ाओ। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर विचार, बहुत ही सुंदर विचार। स्वच्छ भारत का ये जो अभी चल रहा अभियान, ये गांधी जी की देन है और इसे हमें हमेशा अपने जीवन में अपनाना चाहिए। स्वच्छता हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। आपके बहुत सुंदर विचार भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुलाते हैं अपने आखिरी प्रतिभागी भैया को, भैया प्रेम 8A से। भैया प्रेम कुमार, भैया प्रेम कुमार, भैया प्रेम कुमार क्या प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी सम्मानित शिक्षक गण को मेरा सादर प्रणाम है। मैं भी प्रताप सिंह कक्षा 6 ब का छात्र हूँ। आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं अपनी प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। मेरे प्रसंग का शीर्षक है सत्य स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता। जब गांधी जी छोटे थे तब एक बार उन्होंने अपने भाई का कोई खिलौना चुरा लिया था, लेकिन उनके इस कार्य का उनके बाल मन पर इतना बोझ पड़ा कि वे विचलित हो गए। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी सारी सच्चाई स्वीकार कर ली। पिताजी ने जब पत्र को पढ़ा तो वे बहुत नाराज हुए, पर गांधी जी के सत्य स्वीकार करने के साहस के कारण उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। गांधी जी का कहना था कि आपसे भी अगर कोई अपराध या गलती हो भी गई है तो उसे आप स्वीकार कर ले। सत्य स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि यह उसका बड़प्पन होता है। अंत में मैं गांधी जी के कुछ पंक्तियां व्यक्त करना चाहता हूँ। खुशी वही है जब आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्मों में साथ करने वाला विचार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले प्रतिभागी भैया है प्रत्युष हर्ष, कक्षा 6A से। प्रत्युष हर्ष, भैया प्रत्युष हर्ष। यस मैम। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय एवं सभी शिक्षक गणों को मेरा प्रणाम। मैं प्रत्युष हर्ष कक्षा 6 का छात्र हूँ। आज गांधी जयंती है। इसके शुभ अवसर पर मैं एक गांधी जी को समर्पित एक गीत गाना चाहता हूँ, जिसका नाम है साबरमती के संत। दे दी आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव। आज दो महान विभूतियों की जयंती है और इस अवसर पर आप दोनों को सत सत नमन। हजारों साल से नरगिस अपनी बेनोड़ी पर होती है, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है दीदारे चमन में। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व
और एक सिद्धांत है। एक तरफ सत्य और अहिंसा के पुजारी और सादगी के प्रतिमूर्ति, तो लाल बहादुर शास्त्री भी कुछ कम नहीं। जैसा कि मैडम ने चर्चा की कि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपने लिए एक मकान नहीं बनवाए। मैं इनके जीवन को पढ़ रहा था कभी, तो उसमें दिया हुआ है कि जब प्रधानमंत्री थे, बहुत बड़ी चीज है, जब एक प्रधानमंत्री पद पर थे तो बैंक से लोन लेकर एक कार खरीदी थी, और कहा जाता है कि वो कार म्यूजियम में अभी भी रखी हुई है। ऐसे ही व्यक्तित्व एक से एक। और एक बच्चे ने कहा, जैसा कि महात्मा गांधी के बारे में बहुत सारी बातें बताई। महोदय जी, ठीक है। जी आवाज आ रही है मैडम? जी जी जी, सर्वप्रथम मैं अपने प्राचार्य महोदय जी को प्रणाम करती हूँ। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को भी मेरा सादर प्रणाम। और गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, तो मैं आज के प्रतिभागी बच्चों के लिए मेरी यह कविता, आज की यह छोटी सी कविता, ज्यादा मैं समय नहीं लूंगी, मेरी एक छोटी सी कविता है उन प्रतिभागी बच्चों के लिए जो आज यहाँ अपनी प्रस्तुति किए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत मेहनत के साथ बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी है। तो मैं उनके लिए ये कविता प्रस्तुत करूंगी, और साथ ही मैं उन अभिभावक को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने बच्चे को गांधी जी का रूप धारण करने में उनकी बहुत मदद की है। उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो बच्चों, इस कविता को आप कृपया कर ध्यान पूर्वक सुनें और इसे आत्मसात करने की कोशिश करें। बच्चों, हर एक मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य होता है। गांधी जी ने भी अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया और उसको उन्होंने अंततः पूरा भी किया। तो आपके लिए यह कविता प्रस्तुत है। मैं बिस्तर भी बदलता हूँ, नींद में करवटें भी बदलता हूँ। मैं बिस्तर भी बदलता हूँ, नींद में करवटें भी बदलता हूँ। मेरे नाम मंजिल मुझे तो मैं परिवेश। महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, माननीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं मृत्युंजय शंकर, क्लास 6D, रोल नंबर 55। आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के इस अवसर पर मुझे इस बात की काफी प्रसन्नता है कि आज सबके समक्ष हमारे आदर्श महात्मा गांधी को लेकर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता थी पुतली बाई। वे गुजरात के रहने वाले थे। मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे आगे वकालत पढ़ने विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करने में अहम भूमिका निभाई। सत्य अहिंसा का मार्ग अपना के उन्होंने इतिहास में। शुभ संध्या। अभी अभिभावक के द्वारा बच्चे को प्रोत्साहित करने का जो कार्य किया गया वो बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं अपने शिक्षक वृंद से ये कहना चाहूंगा कि जो बच्चे, असल में ये कार्यक्रम मूल रूप से बच्चों के प्रोत्साहन के लिए ही है। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे आगे आए और उन्हें ही हमें आगे बढ़ाना है। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, बच्चों को मुख्य पटल पे लाना और उन्हें प्रोत्साहित करना। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे से अन्य जो भी बच्चे हैं जो प्रतिभागी बनना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, विचार व्यक्त करना चाहते हैं, उन्हें निश्चित तौर पर लिस्ट इन किया जाए और उन्हें मौका दिया जाए। आप सभी को गांधी एवं शास्त्री जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं पिछले 1.5 घंटे से अधिक से इस कार्यक्रम को देख रहा हूं।
और आनंद ले रहा हूं। मैंने आज महसूस किया कि हमारे बच्चे कितने उत्साहित हैं। हमारे बच्चे देश प्रेम और देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आज अगर अपनी श्रद्धांजलि या शुभकामनाएं दे रहे हैं तो यह देश प्रेम से कम नहीं है। यह उनके अंदर पलती हुई मनोभावनाएं हैं जिसका उजागर करना, जिसको सामने लाना हम शिक्षकों का काम है। दरअसल ये बच्चे भविष्य में इसमें से ही कोई गांधी, कोई नेहरू, कोई टैगोर, कोई सुभाष, भिन्न भिन्न तरह के चरित्र में आएंगे और निश्चित तौर पर अपने आप को आगे रखकर देश के लिए उत्कृष्ट कार्य करेंगे। हमारे ये जो भी कार्यक्रम है उसका मूल उद्देश्य बच्चों के मनोबल को बढ़ाना, उन्हें प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे ले जाना है। अभी भिन्न भिन्न वक्ताओं ने, बच्चों ने इन महान पुरुषों के प्रति जो बातें व्यक्त की वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने उन्हें गहराई से जानने की कोशिश की और उनके अनछुए पहलुओं को हम सबके सामने रखा। हमें इस बात की खुशी है कि एक ऐसा मौका है जहां पे हमारे शिक्षक, हमारे विद्यार्थी एक साथ बैठकर इन महान व्यक्तियों की चर्चा करते हैं। हम मूल रूप से चाहेंगे इन व्यक्तियों के बारे में अब क्या प्रस्तुत की जाए। आप देखें, दो व्यक्ति, एक गांधी और दूसरे शास्त्री। गांधी जी स्वतंत्रता पूर्व 19वीं शताब्दी के और शास्त्री जी स्वतंत्रता के बाद के निखरे हुए लेकिन 20वीं शताब्दी के महान व्यक्तित्व हैं। और एक 62 वर्ष तक अपनी सेवा देते रहे और दूसरे 79 वर्षों तक रहे। भारतवर्ष में उनकी उपलब्धियां कम नहीं रही हैं, चाहे वो लेखन का क्षेत्र हो या फिर प्रशासन का क्षेत्र। जो भी क्षेत्र रहे हैं उनमें इन लोगों ने अभूतपूर्व कार्य किए हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमें इन महान व्यक्तियों से सीखना क्या है। हम गांधी जी से सामान्यता, प्रशासन कैसे किया जाए, इसके गुण, व्यक्ति विशेष को कैसे समझा जाए, व्यक्ति सामान्य को तो देश में राम राज्य निश्चित है। और ऐसे में जब हमारे विद्यार्थी ईमानदारी का पालन करते हुए ऐसे महापुरुषों के मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं तो निश्चित तौर पर देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ ऐसे दिवस मनाने का नहीं होना चाहिए कि एक दिन मिला हमें 2 अक्टूबर, हमने गांधी जयंती, शास्त्री जयंती मना ली और फिर हम एक साल के लिए चुप हो गए। आज देखिए देश में अमृत महोत्सव चल रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। बच्चों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि हम तरह तरह के कार्यक्रम करते रहें। यह हमारे महान पुरुषों के लिए श्रद्धांजलि है। उन्हें हम भिन्न भिन्न गतिविधियों में शामिल करें, उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो सही अर्थों में गांधी जयंती और शास्त्री जयंती का मूल उद्देश्य यही है कि उनके सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत व्यवहार में शामिल हों और निश्चित तौर पर हम अगर यह सिद्धांत रखते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं तो हम निश्चित तौर पर अच्छा काम कर पाएंगे। बहुत कम समय में हमारे शिक्षकों ने इस कार्यक्रम को तैयार किया। कल मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि ठीक है, विद्यार्थी नहीं आ पा रहे हैं तो कम से कम ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से ही गांधी जयंती और शास्त्री जयंती को मनाया जाए। तो हमारे शिक्षकों ने, हमारे वाइस प्रिंसिपल मनोज जी ने और अन्य हमारे जो भी शिक्षक वृंद है, ज्योति जी हो गई, अन्य जो संचालक हैं और शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक इसमें जुड़े हुए हैं, सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और ऐसी स्थिति हम हमेशा देखते हैं, हमारे शिक्षकों में बहुत सी रुचियां दिखती हैं। वो किसी भी काम को बहुत ही मतलब दृढ़ इच्छा के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आगे भी इस तरह के कार्यक्रम और भी प्रफुल्लित माहौल में अधिक से अधिक बच्चों को भाग लेने का मौका देते हुए, शामिल करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु
कष्ट दुख भाग भवे। ओम शांति धन्यवाद। प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर।